नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वक्त इंश्योरेंस सर्विस में। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हां, LIC के 25 ईयर मनी बैक प्लान के बारे में, जो कि काफी यूनिक प्लान है और सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है। जीवन बीमा सबसे अच्छा निवेश है जिससे हम अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जीवन बीमा वही लेता है जिसे अपने परिवार की चिंता होती है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कितना कीमती है और इस जीवन में कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और यही पैसा भविष्य में हमारे बच्चों के एजुकेशन के अलग अलग प्रोग्राम में, उनकी शादी में और अपने रिटायरमेंट के काम आता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इस प्लान को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में, जानते हैं इसे फीचर के रूप में और बेनिफिट के रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एज एंट्री की। इसमें जो एज एंट्री है 13 साल से लेकर 45 साल तक की है, यानी मिनिमम एज एंट्री 13 साल की है और मैक्सिमम एज एंट्री 45 साल की है। इसका जो पॉलिसी टर्म है 25 साल का है और प्रीमियम पेमेंट टर्म है इसमें 20 साल का, यानी जो पॉलिसी टर्म है इसका 25 साल का, प्रीमियम टर्म है 20 साल का, यानी इसमें 5 साल की आपको छूट मिलेगी प्रीमियम देने के लिए। इसमें जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 साल की है और मिनिमम सम इंश्योर्ड है इसमें 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड नो लिमिट, यानी आप 1 लाख से लेकर 1 लाख की भी पॉलिसी ले सकते हो, 5 लाख की भी, 10 लाख की भी, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, 75 लाख की, 1 करोड़ की, डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। इसमें जो मनी बैक भी मिलता है, इसके जो मनी बैक है इसमें 15% ऑफ बेसिस पेएबल आफ्टर 5th ईयर, 10th ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर और पॉलिसी ईयर, यानी हर 5 साल के बाद इसमें मनी बैक मिलता है। इसमें जो मैच्योरिटी टाइम पे जो पैसा मिलेगा 40% मैच्योरिटी के टाइम पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट मोड है आप इसमें ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, मंथली भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। इसे समझते हम एक एग्जांपल के रूप में। यदि सपोज करो करण की एज 30 साल है, उसने जो सम एश्योर्ड लिया 5 लाख रुपए का लिया और पॉलिसी टर्म लिया 25 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया हुआ उसका 20 साल का, यानी उसे 5 साल की छूट मिली प्रीमियम देने के लिए। जो वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स भरेगा, यानी ईयरली प्रीमियम भरेगा 30,499 रुपए का, हाफ ईयरली प्रीमियम भरेगा 15,410 रुपए का, क्वार्टरली प्रीमियम भरेगा 7,785 रुपए का, मंथली प्रीमियम भरेगा 2,595 रुपए का। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स ये थोड़ा कम हो जाता है, ईयरली प्रीमियम हो जाएगा उसका 29,843 रुपए का, हाफ ईयरली प्रीमियम हो जाएगा 15,078 रुपए का, क्वार्टरली प्रीमियम हो जाएगा 7,618 रुपए का, मंथली प्रीमियम हो जाएगा 2,539 रुपए का, यानी आप 82 रुपए पर डे के हिसाब से, यानी 20 साल तक यदि आप सेव करोगे तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। जब करण ने पॉलिसी ली उसकी 30 साल की एज थी और 55 साल की एज में उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी उन्होंने 25 साल का टर्म लिया और पेमेंट कितने साल करेगा, 20 साल। जैसा कि हमने बताया कि ये एक मनी बैक पॉलिसी है, इसमें आपको हर 5 साल बाद पैसा मिलेगा, यानी जब करण ने पॉलिसी ली 30 साल के, उसे 35 साल की उम्र में पैसा मिलेगा, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की भी, 55 साल की उम्र में मैच्योरिटी मिलेगा। उसे जो पैसा मिलेगा 35 साल की उम्र में 5 लाख का 15% हुआ 75,000 रुपए, यानी 75,000 रुपए उसे 35 साल की उम्र में मिलेगा, 40 साल की उम्र में फिर 75,000 रुपए मिलेगा, फिर 45 साल की उम्र में फिर 75,000 मिलेगा, फिर 50 साल की उम्र में फिर 75,000, फिर जब मैच्योरिटी होगी 55 साल की उम्र में तो उसे 8,25,000 रुपए ये मिलेगा। जो टोटल पैसा हुआ है 11,25,000 रुपए, इसे टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो ये जो पैसा जो मिला है, इसे जो बोनस जो मिला है 5,12,000 रुपए का इसमें बोनस है, फाइनल एडिशनल बोनस है इसमें 1,12,500 रुपए का, 40% प्लस सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 8,25,000 रुपए ये, तो टोटल पैसा हुआ 11,25,000 रुपए। उसने जो पेमेंट जो करी है
5,97,516 की पेमेंट करी है। उसे जो पैसा हुआ है मिला है 11,25,000 रुपए, और यही पैसा वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए और शादी में उसके काम आ सकता है। ये तो हमने बात करी है जब पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है। यदि भगवान ना करे पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है अभी, या कोई उसकी डेथ हो जाती है, यदि सपोज करो इन केस ऑफ उसकी नॉर्मल डेथ हो जाती है, यदि उसने जब पॉलिसी ली 30 साल की, यदि उसकी 36 साल की उम्र में डेथ हो जाती है तो उसे क्या बेनिफिट होगा? तो उसे जो बेनिफिट मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, जितने साल उसकी पॉलिसी चली है। डेथ कभी भी हो सकती है, उसकी 36 साल की उम्र में भी हो सकती है, 40 साल की भी कभी भी हो सकती है। यदि हमारे एग्जाम्पल में यदि उसकी 36 साल की उम्र में डेथ होती है तो उसे टोटल पैसा जो मिलेगा 7,68,500 रुपए उसे डेथ क्लेम का मिलेगा। यदि इन सपोज हो यदि उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, और इसमें जो पॉलिसी होल्डर है इसमें एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर भी लेता है, जिससे थोड़ा अमाउंट देकर उसे इतने अमाउंट का फायदा भी मिलता है। यदि उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, जब पॉलिसी ली उसने 30 साल की उम्र में, डेथ हो गई 36 साल की, तो उसे क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा प्लस एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर का भी बेनिफिट मिलेगा। 7,68,500 रुपए तो ये मिले थे जब उसे नॉर्मल के डेथ में हुए, और एक्सीडेंटल के रूप में 5 लाख रुपए, और यानी टोटल पैसा मिलेगा 12,68,500 रुपए उसे एक्सीडेंट डेथ के रूप में। इसमें कुछ राइडर की फैसिलिटी भी दी गई है। राइडर का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर उस चीज का हम बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जो पहला राइडर है टर्म राइडर, टर्म राइडर होता है एक तरीका टर्म प्लान होता है। यदि हमारी डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए हमें और मिलेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, यदि डेथ हुई थी 7,68,500 रुपए प्लस 5 लाख रुपए डेथ के रूप में और मिलेंगे, यानी 12,68,500 रुपए आपको टर्म राइडर के रूप में मिलेंगे। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि इसमें कोई एक्स्ट्रा, इसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके ही बताया, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। तीसरा राइडर है क्रिटिकल इलनेस। यदि हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, इसमें भी आपको कंपनी 5 लाख रुपए और देगी राइडर लेने पर। चौथा राइडर हमारा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। यदि हमारे एक्सीडेंटल से कोई हमारे शरीर का पार्ट खराब हो जाता है जिससे हम आगे काम नहीं कर सकते, तो हमें उसका भी अमाउंट कंपनी हमें देगी। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन का भी है। ऑप्शन टू रिसीव मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट, जो हमें जो मैच्योरिटी मिलती है या जो हमें जो डेथ क्लेम मिलता है उसमें पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी उस अमाउंट को हम एक इंस्टॉलमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का जो पीरियड है हम 5 साल का भी ले सकते हैं, इसमें हम 10 साल के भी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं और 15 साल की भी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं। ऑप्शन एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द ड्यू डेट मैच्योरिटी क्लेम, हमें पॉलिसी होल्डर और जो नॉमिनी है उसे 3 महीने पहले बताना पड़ेगा कि हमें जो भी मैच्योरिटी मिल रही है या डेथ क्लेम का जो भी हमें पैसा मिलेगा, हमें वो सारा का सारा इंस्टॉलमेंट के रूप में चाहिए। इसमें कुछ अदर बेनिफिट भी दिए गए हैं। आफ्टर 2 ईयर लोन, यानी पॉलिसी 2 साल कंटिन्यू चलाने के बाद हम इसमें लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट फैसिलिटी है पॉलिसी सरेंडर आफ्टर 2 ईयर। यदि हम 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद यदि हम पेमेंट देने में, प्रीमियम देने में असमर्थ हैं, तो हमें कम से कम 2 साल तो पॉलिसी चलानी होगी, उसके बाद हम पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा 10 डे के अंदर, और डेथ क्लेम का भी जो भी पैसा मिलेगा उसका भी हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट फैसिलिटी रिवाइवल टाइम पीरियड विद इन 5 ईयर का, यानी 5 यदि आप हमने प्रीमियम पे नहीं कराया तो 5 साल के अंदर हम उस पॉलिसी को दोबारा चला सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर। यदि आपको ये प्लान चाहिए है तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, यदि आपको कुछ LIC के बारे में जानना, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। नमस्कार।